हाय एवरीवन। वीडियो थोड़ी डिले तो हो जा रही है आने में, बट मेरी कोशिश यही है कि वीडियो जल्दी जल्दी आए और ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। आज सुबह जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने बिस्तर से उठने के बाद ही इवन स्नान भी नहीं किया है, सीधा उठा और आपके लिए वीडियो बना दिया। आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। हाय एवरीवन। सो हमारे ज्योग्राफी का ये थर्ड वीडियो है। पहला वीडियो हमारा समरी था कि हम पूरा ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे बिहार का। सेकंड वीडियो था जो हमने फिजियोग्राफी स्टार्ट किया था, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार का, जिसमें हमने कवर किया था बेसिकली 4 डिवीज़न है हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बिहार के। शिवालिक रेंज, नॉर्थ गंगा प्लेन, साउथ गंगा प्लेन एंड साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार। तो हमने नॉर्थ बिहार का 2 चीज़ें देख लिया, 2 डिवीज़न देख लिया था। पहला था हमारा शिवालिक रीजन, और दूसरा नॉर्थ गंगेटिक प्लेन के बारे में हमने देख लिया था कि कैसे कैसे शिवालिक रेंज में हमारा सोमेश्वर रेंज होता है, दून वैली यानी हरा वैली और रामनगर दून होता है। और अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ये सब प्लेन था। और इन प्लेन में कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमने देखा था। क्योंकि हम देख रहे हैं फिजियोग्राफी, एंड फिजियोग्राफी में क्या होता है कि हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ रॉक कैसा होता है। क्योंकि जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक, लेकिन फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहीं हिल बनता है, कहीं लेक्स बनता है, कहीं मेंडरिंग होता है, कहीं आपको अलग अलग डिपोजिशनल, अलग अलग इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, है ना। तो वो एक अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ बिहार के बारे में, जो 2 डिवीज़न रह गए हैं। एक हमारा रह गया है साउथ गंगेटिक प्लेन, और दूसरा हमारा जो रह गया है वो है साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार। इन दोनों के बारे में अभी हम देखेंगे। तो पहला जो है ना वो शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे अभी साउदर्न ये गंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार के बारे में। तो बेसिकली देखिए इसको, ये जो साउदर्न गंगेटिक प्लेन है ना, यहाँ भी बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिसाइड करती हैं नदियाँ। आपको मैंने बताया था कि 90 to 95% जो बिहार का जो पूरा प्लेन एरिया है ना, वो हमारा रिवर्स के द्वारा डिसाइड होती है। और रिवर्स के द्वारा डिसाइड होगी, इस कारण से उन्हीं के नाम पे उस प्लेन का नाम दे दिया गया है। अगर आप डेक्कन प्लेटू में जाएंगे तो वहाँ के रॉक सिस्टम के नाम पे अलग अलग रीजन, अलग अलग प्लेन बनवा दिया गया है, नाम दे दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे तो ना ही हमारा ग्लेशियर है, ना ही पे यहाँ हमारा प्लेटू है, तो है क्या, नदियाँ हैं। तो इसीलिए नदियों के नाम पे प्लेन दे दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए शुरू करते हैं। ये अगर पहले आप प्लेन जानिए कौन कौन सा है। अगर हम ये बात करें तो ये हमारा होता है शाहाबाद प्लेन, जो सबसे की वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ बिहार प्लेन का है, वो शाहाबाद प्लेन। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल साउथ प्लेन, जिसको हम बोलते हैं मगध। अब ये मगध अब ये जो मगध है ना, ये मगध बहुत ही पुराना हमारा है और इसका एंसेंट हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नाता रहा है। आप पढ़े होंगे 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली जो उभरा था वो राइज किया था, वो था मगध एम्पायर। और इसी को फिर अलग अलग डायनेस्टीज बड़ा करते जाते हैं। हरिणका डायनेस्टी हो जाएंगे, मतलब बृहद्रथ, हरिणका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, महानंद डायनेस्टी, फिर मौर्य आ जाएंगे। तो इसको बड़ा करते करते होंगे। तो ये हमारा एंसेंट पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है ये वाला टाल रीजन। ये एक्सट्रीमली लो लाइंग एरिया है, जो कि अभी हम देखेंगे आगे। इसको बोलते हैं टाल रीजन। फिर डी जो है ना, ये डी का हमारा आता है आपका केउल प्लेन, क्योंकि यहाँ से नदी केउल नदी निकलती है और ये इस जगह को बहुत सारे स्टेट को, हम ये डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए निकलती है, इसलिए केउल प्लेन बोलते हैं। और लास्ट में जो ईस्टर्न हमारा पार्ट है ना, ईस्टर्न बिहार का, वो हमारा होता है चंदन प्लेन, जो कि मेनली भागलपुर और जमुई 2 रीजन को टच करती है। वो भागलपुर और बांका को, क्योंकि यहाँ से चंदन रिवर इसको कवर करती है। तो ये हो गया साउदर्न गंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार के बारे में। अभी हम क्विकली देखते हैं फिर साउदर्न प्लेटू रीजन में कौन कौन से हमारे मेजर प्लेन्स हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे वेस्टर्न साइड में हमारा आता है कैमूर प्लेन, जो कि विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो विंध्या रेंज है ना, वो जाता है और छोटानागपुर प्लेटू का कुछ हिस्सा को कोइंसाइड कर, सुपर इम्पोज कर देता है। तो वही इलाका हमारा ये वाला कैमूर वाला है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गया का हिली एरिया आता है। इतने बड़े बड़े हिल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही लो लाइंग हिल है। एक सीरीज ऑफ हिल्स हमारे पास गया रीजन में मिलते हैं, तो ये हमें देखना है। फिर हमारा वो ये वाला रीजन होता है, इसको हम लोग नवादा बोलते हैं। नवादा में भी काफ़ी लो लाइंग हमारा हिल्स का एक रेंजेस मिलता है।
तो नवादा का हमें रीजन देखना है, नवादा हिली एरियाज। उसके बाद हमारा आता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं राजगीर हिली रीजन। राजगीर जो है ना नालंदा बिहार शरीफ, वहाँ भी कुछ न कुछ हमें छोटे मोटे बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीमली हाइट का तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें वो भी देखना होता है। और लास्ट हमारा होता है वो है मुंगेर हिली रीजन होता है, जहाँ पे मुंगेर में भी कुछ सीरीज ऑफ हिल्स मिलते हैं। तो बेसिकली हम लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं और हमें बिहार में मिलनी रिवर और हिल्स, रिवर और प्लेटो रीजन, यही दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो रिवर के कारण क्या होगा, अलग अलग आपको रिवर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो देखना होगा, क्या क्या वो हमें याद करना होगा। और अगर हिल और प्लेटू है तो उनके कारण कौन कौन से हिल्स वहाँ पे हैं, इसलिए हमें हिल का नाम याद रखना होगा। बेसिकली यही लैंडफॉर्म है। अगर आप सियाचिन में जाओगे, लेह में जाओगे, तो वहाँ पे ग्लेशियर्स का नाम याद रखना होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वहाँ पे लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें इस पूरे में लैंडफॉर्म्स के लिए बेसिकली रिवर्स के द्वारा क्या क्या चीज़ बनाया गया है और हिल और पहाड़ के द्वारा क्या क्या बनाया गया है और कौन कौन से पहाड़ इंपॉर्टेंट हैं वो हमें याद रखना है। अब शुरू करते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये वहाँ हमारा होगा शाहाबाद प्लेन। अब शाहाबाद प्लेन इसको हम लोग आरा भी कहते हैं। आरा से आप याद कीजिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह नगर का पैतृक गांव है ये, ठीक है। जगदीशपुर वहाँ के जमींदार थे वो, तो शाहाबाद को यहाँ आरा कहते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रीमली वेस्ट का जो इलाका है ना, ये वाला वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ गंगेटिक प्लेन, ये शाहाबाद प्लेन होता है हमारा। ये एक एक्सट्रीमली लो लाइंग प्लेन है। अब इसको ऐसे भी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड है, नॉर्थ बिहार से लेके यहाँ पे, और यहाँ भी बात करेंगे तो साउदर्न बाउंड्री से लेके यहाँ तक एक डिक्लाइन है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ना आपको दिख रहा है साउथ गंगेटिक प्लेन का, ये भी इसको आप इमेजिन कीजिएगा कि इंक्लाइंड है सारा। यहाँ से भी नदियाँ आके बहेंगी और यहाँ एक डिप्रेशन बनता है जहाँ पे गंगा में हैवी पानी फ्लो करते हैं सब, और एक कैचमेंट एरिया हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम शाहाबाद के बारे में देखें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो वो देखते हैं क्या है। शाहाबाद प्लेन जो है ना, इसके पहले हम अगर बाउंड्रीज को देखें तो ऊपर हमारा गंगा है, वेस्ट में करमनासा नदी यहीं से निकलती है, बक्सर में घुसती है, और राइट में बात करें तो यहाँ से सोन नदी निकलती है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश है ना, वहाँ के पहाड़ से निकलते हुए वो आती है। तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया, करमनासा वेस्ट में, गंगा ऊपर, सोन इधर, और नीचे कैमूर की पहाड़ियाँ, ये एक शाहाबाद प्लेन को बनाती हैं। अब बात आता है कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है बक्सर और ये है भोजपुर यानी कि आरा। तो बक्सर और भोजपुर और कुछ पार्ट्स ऑफ कैमूर, इसको वो कवर करती है। तो मेनली आपको यही शाहाबाद प्लेन के बारे में जानना है। पूछ लेता है कि शाहाबाद प्लेन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर आती हैं, तो वो आता है हमारा बक्सर और भोजपुर और कुछ पार्ट्स ऑफ कैमूर, ये शाहाबाद प्लेन हो गया। सेकंड हमारा आता है बी सेंट्रल साउथ प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मगध प्लेन बोलते हैं, मगध प्लेन। तो ये मगध बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, ना सिर्फ एंसेंट इंडिया का बल्कि मिडावल इंडिया का भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऊपर हमारा गंगा है, ये गंगा यहाँ से बहती है, और इधर वेस्ट में अब हमारा सोन हो गया, और राइट में जाएंगे तो राइट में क्लियर बाउंड्री इसका नहीं होगी, यहाँ पर टाल रीजन आ जाता है और यहाँ पर राजगीर की पहाड़ी आ जाता है। तो वो एक फिक्स्ड एक हमारा एक बाउंड्री नहीं बन पाता है, इसलिए हम मेनली देखते हैं कि यहाँ ऊपर गंगा, इधर सोन, और यहाँ पे हमारा आ जाता है प्लेटो रीजन ऑफ ये कौन सा है, प्लेटो रीजन ऑफ गया एंड नवादा। ये पोर्शन एक्सटेंड करता है इसको, सेंट्रल साउथ प्लेन को, और कुछ पार्ट जो है ना सेंट्रल साउथ प्लेन का, ये गया और नवादा में भी एक्सटेंड मतलब हल्का सुपर इम्पोज होता है। इस कारण से जो अपर बेल्ट है ना गया नवादा हिल एरिया का, यहाँ पे हमको एलिवियल प्लेन मिलता है, जो हम देखेंगे आगे प्लेटो में। ये हो गया। अब इसमें पूछता है कि कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है। तो बेसिकली इसमें औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, गया और नवादा और नालंदा, ये 7 रीजन आते हैं। देखिए औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, फिर नालंदा ऊपर हो गया, और यहाँ पे हो गया नवादा, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो सेंट्रल साउथ प्लेन कवर करता है, सेंट्रल साउथ प्लेन। इसके बाद जो हमारा मेन फीचर आता है वो आता है टाल रीजन का। देखिए टाल रीजन क्या होता है, ये एक एक्सट्रीमली लो लाइंग एरिया है, जहाँ की रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण एक लबालब पूरा का पूरा इलाका ही भर जाता है। लो लाइंग एरिया है, कटोरी की तरह है, और पानी आया तो उसमें ऑटोमेटिकली पूरा फिल हो गया, वो इंट्रैप कर लिया पानी को। अब इसके कारण जो ये वाला इलाका है ना, वो राइस यानी कि चावल की खेती के लिए बहुत ही फेवरेबल एक कंडीशन पैदा कर देता है, ये रीजन टाल रीजन। अब ये कहाँ से कहाँ होता है, तो बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न पटना है ना, ईस्टर्न पटना से लेकर मोकामा तक, और कुछ पार्ट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन, नॉर्दर्न नालंदा हो गया, और कुछ पार्ट्स ऑफ शेखपुरा और लखीसराय, ये मिलाकर एक टाल रीजन बनाता है। टाल इसको एक लो लाइंग एरिया है, ठीक है। तो देखिए टाल में क्या होता है, ये साउथ ऑफ गंगा लीव, ये जो पोर्शन है ना गंगा लीव, लीव किसको बोलते हैं,
जो गंगा चलती है ना, तो दोनों एम्बैंकमेंट के साइड मिट्टी के रखने के कारण एक हमारा आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल एक हमारा एम्बैंकमेंट बनता है, उसको हमें बोलते हैं लीव। तो ये हमारा गंगा लीव इस साइड हो गया ऊपर में, जो अगर टाल रीजन की हम एक्सटेंशंस की बात करें, बाउंड्रीज की, तो ये हमारा हो गया गंगा का लीव एरिया हो गया। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल साउथ प्लेन से थोड़ा बहुत ये बाउंड्री बनाता है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये वाला। और अगर इधर बात करें तो हमारा केवल प्लेन हो गया, और साउथ में हमारा ये वाला राजगीर की पहाड़ियाँ जो कि ब्रोकन हिल्स में है, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हमारा टाल रीजन हो गया। इसमें अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, सॉसर शेप्ड लो लाइंग एरिया है जो कि कवर करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पटना, नॉर्दर्न नालंदा, ये हो गया नालंदा हमारा यहाँ पे, और कुछ पार्ट ऑफ लखीसराय एंड शेखपुरा, ये रीजन मिलाकर बनाता है वो टाल रीजन। क्लियर है? तो आपको लोकेशन पूछता है कि टाल रीजन कहाँ पे होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, क्या फीचर है उसका, ये पूछता है, ये टाल रीजन का है, टाल प्लेन का। उसके बाद हमारा आता है क्यूल प्लेन। अब क्यूल प्लेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्यूल नदी यहाँ से निकलती है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए निकलती हैं, इसलिए क्यूल के नाम पे क्यूल प्लेन दे दिया गया है। इसमें बात करें तो इसके हमारा वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में हमारा होता है टाल रीजन। नीचे जो होता है वो चकाई प्लेटू होता है। देखो यहाँ जो ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा जमुई का पार्ट है। जो चकाई प्लेटू बेसिकली जमुई में एक जगह है, वहाँ उस प्लेन को साउदर्न बाउंड्री के रूप में बनाता है वो। तो ये हमारा हो गया केवल प्लेन। अब राइट में बात करेंगे तो ये हमारा होता है चंदन प्लेन। ठीक है, ये वाला प्लेन होता है चंदन प्लेन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और याद क्या रखना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वही जो पहले पढ़े हैं वो उसका बाउंड्री बन जाएगा, आगे आने वाला उसका वो फ्रंट बाउंड्री बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें क्यूल प्लेन का तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो जमुई, लखीसराय एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मुंगेर, ये पार्ट जो है ना, यह वाला, ये हमारा पार्ट बनाता है आपको क्यूल प्लेन। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सबसे राइट मोस्ट, यानी कि सबसे ईस्ट वाला, वो हमारा होता है चंदन प्लेन होता है, चंदन प्लेन, जो कि साउथ गंगेटिक प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट प्लेन है वो। ये जो है मेनली हमारा बांका और भागलपुर, इन दोनों एरिया को मिलाकर हम बनाते हैं आपको चंदन प्लेन। तो ये बेसिकली हमारा प्लेन रीजन ऑफ बिहार हो गया, साउदर्न गंगेटिक प्लेन का। कि कौन कौन से मेजर प्लेन हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें क्या पूछ सकता है कि कौन से प्लेन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हो गया, या कौन कौन से माउंटेन्स रेंज हो गया, वो पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं साउदर्न हिली एरियाज़ के बारे में। तो सबसे पहला हमारा आएगा वो है वेस्टर्न। सबसे वेस्टर्न कौन सा है, वो है हमारा कैमूर प्लेन। तो अगर हम कैमूर प्लेटू की बात करेंगे ना, तो मैंने पिछले बार ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये अगर हमारा मान लीजिए इंडिया है, यहाँ से हमारा विंध्यन रेंज जाता है और यहाँ पे हमारा है छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये विंध्यन जो है ना वो कोलाइड करता है थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेटू से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो सुपर इम्पोजिशन वाला है, यही पार्ट हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला छोटा सा पार्ट कैमूर का, जो कि विंध्यन रेंज का रॉक है हमारा। इसलिए यहाँ पे जो रॉक हमें विंध्यन रेंज में मिलते हैं ना, वही रॉक हमें यहाँ कैमूर में मिलते हैं। तो इसमें पूछ लेता है कि कैमूर प्लेटू जो है वो किस पीरियड का है, तो वो विंध्यन पीरियड का है। और अगर ये हिली एरिया प्लेटू एरिया है तो इसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है हमारा रोहतासगढ़ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है इस कैमूर प्लेटू का। इसके बाद अगर पूछता है कि कौन कौन से इलाके में ये हमारा पूरे एरिया को कवर करता है, तो वो बेसिकली कैमूर डिस्ट्रिक्ट, भभुआ जिसको बोलते हैं, भभुआ। तो कैमूर भभुआ जो है ना, इस इलाके को मेनली कवर करता है, और कुछ पार्ट्स ऑफ शाहाबाद प्लेन जो यहाँ से सुपर इम्पोज होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा हो गया कैमूर प्लेटू के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है गया, और गया रीजन ऑफ गया हिली रीजन। गया जो है ना वो हमारा एक तरह से बहुत ही ड्रॉट प्रोन एरिया में भी आता है। अगर आप हमारा बिहार का, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वहाँ जाओगे देखोगे अगर, तो बिहार में 28 जिलों को फ्लड प्रोन डिक्लेयर किया गया है और कुछ जिलों को हमारा ड्रॉट प्रोन। तो फ्लड प्रोन जो है वो मेनली नॉर्थ बिहार में है। साउथ बिहार में आएंगे ना, तो ये सब इलाका बहुत ही ज़्यादा हाईली ड्रॉट प्रोन एरिया है हमारा। तो गया में हमारा हिल तो है, लेकिन वो और हिल के साथ साथ बहुत सारे लैंड है ना जो कि नॉन कंटिवेबल टाइप है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा, यानी कि भूखमरी टाइप सूखा आता है। वहाँ ड्रॉट के कारण अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया भी है। तो अगर हम गया कि हिली एरिया की बात करें तो इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ना, ये वाला पार्ट, अभी मैंने बताया था कि ये सेंट्रल साउथ प्लेन है मगध का, इसका कुछ पार्ट जो है ना वो गया और नवादा में भी एक्सटेंड करता है। इसलिए गया और नवादा, इसका जो अपर बाउंड्री है ना, हमारा जो हिली एरिया है, वहाँ पे एलुवियल प्लेन मिलते हैं।
एलुवियल प्लेन मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी हैं, फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, ये सभी नदियाँ आती हैं, और प्लस में सोन का भी कुछ कुछ एक्सटेंशंस, कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज निकल जाता है साइड में ब्रेडेड चैनल के रूप में, तो फिर ये हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसके गया हिली रीजन का, तो यहाँ पे हमारा एलुवियल प्लेन नॉर्थ में हो गया, और साउथ में होता है हमारा गिद्धौर हिल्स। ये जो साउदर्न बाउंड्री देख रहे हो ना आप, इधर गिद्धौर हिल्स बोलते हैं इसको, जो रन करता है, क्योंकि साउदर्न बाउंड्री बनाता है गया और नवादा का, गिद्धौर हिल्स। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि गिद्धौर हिल्स किसको बोलते हैं या कहाँ मिलता है वो, तो वो मिलता है हमारा गया और नवादा के बीच में, वही एक्सटेंशन जो है ना साउदर्न बाउंड्री का, वहाँ पे। इसके बाद पूछता है कि इसमें जो रॉक्स मिलते हैं वो किस टाइप के हैं। तो अब देखिए, ये कैमूर के बाद जो भी यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये आपको धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स में आता है। धारवाड़ कैसे, तो हमें पता है कि सबसे 4 तरह के रॉक होते हैं, आर्कियन होते हैं, पुरानाज होते हैं, ड्रेविडियन होते हैं और आर्यंस होते हैं। तो आर्कियन सबसे पुराना रॉक हमारा आर्कियन है, और उसी में 2 आता है, एक धारवाड़ आता है और एक चैंपियन सीरीज आता है। धारवाड़ रॉक्स जो कि आर्कियन पीरियड का है, ठीक है। तो यही धारवाड़ रॉक हमें यहाँ मिलता है, जो कि बेसिकली छोटानागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन भी है हमारा। अब धारवाड़ रॉक मिलता है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ जो रॉक है ना, वो धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स के तहत मिलता है। और इन धारवाड़ सीरीज में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेटू में आप जाओगे ना, अगर पढ़ोगे उसके बारे में, तो वहाँ के रॉक में क्या है ना, जेनेसिस एंड स्किस्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत मिलती हैं, और यही चीज़ें फिर यहाँ भी मिली हैं, जिससे हम पता लगा पाए हैं कि ये जो है वो धारवाड़ पीरियड का है, यानी कि धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स का है ये। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो गया नवादा हिल एरिया है ना, यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, स्किस्ट एंड जेनेसिस, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें गया नवादा में, तो हमारा वो क्या होगा, तो बेसिकली ये हमारा आता है गंजास, भिंदास एंड जेठियान रेंजेज। स्पेशली इसके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि जेठियान रेंज जो है ना, वो जेठियान रेंज कहाँ पे है, वो कौन से हिल एरिया में है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट को उसको कवर करता है, तो वो आपको याद रखना है, जेठियान रेंजेज गया हिल रीजन है। और साथ साथ बहुत से नवादा में भी, नवादा से भी जुड़े हुए एरियाज़ में भी जेठियान रेंज मिलता है, लेकिन प्राइमरीली वो मिलता है गया के हिल रीजन में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशली गया के में भी कुछ कुछ फेमस हिल्स हैं जो उसको सराउंड करते हैं, जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे कि अगर हम गया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में हमारा प्रेतशिला और कटारी हिल्स होता है, और अगर ऊपर बात करेंगे तो रामशिला हिल्स, और नीचे बात करेंगे तो ब्रह्मयोनी हिल्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आपको रख लेना दिमाग में, हो सकता है पूछ दे। तो ये आपका गया का हिली एरिया जो है ना, ये वाला रीजन, तो ये रीजन के बारे में हमारा हो गया बात। तो हमने कैमूर प्लेटू और गया हिली रीजन ये दोनों कवर कर लिया है। अब हमारा क्या आता है, थर्ड आता है नवादा प्लेटू। इसमें क्या क्या होता है, फीचर क्या क्या लैंडफॉर्म्स हमारे बनते हैं। तो बेसिकली अगर नवादा हिल्स की बात करेंगे तो ये साउथ ऑफ हमारा जो ये नवादा है ना, साउथ ऑफ नवादा, छोटानागपुर प्लेटू का जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है, ये पोर्शन हमारा होता है, यहाँ पे कवर करता है ये पोर्शन नवादा हिल्स। ज़्यादा हाइट नहीं, बहुत ही लो लाइंग हिली एरियाज हैं ये सब। इसमें अगर इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करें तो वो दुर्वासाही, महाबर एंड श्रृंगरिखी। स्पेशली श्रृंगरिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है एग्जाम में कि श्रृंगरिखी हिल्स जो है ना वो कहाँ है, तो ये आपको नवादा के हिल एरिया में है श्रृंगरिखी। इसके बाद यहाँ पे 2 वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये हमारा क्या है, प्लेटू रीजन है, यानी कि थोड़ा सा अपलैंड है, हाईलैंड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेन रीजन। तो यहाँ पे बहुत से नदियों के कारण कुछ कुछ वाटरफॉल्स बनता है। जैसे कैमूर में जाओगे ना, तो कैमूर में आपको मांझर कुंड वगैरह हो गया, तुतला भवानी हो गया, बहुत सारे और भी हो गए। तो वहाँ पे ये सब हमें दुर्गावती हो गया, ये सब वाटरफॉल्स, तो ये सब यहाँ मिलता है। वैसे ही यहाँ पे मिलता है, जैसे कि हमारा एक मोहना हो गया और एक हमारा हो गया काकोलत। एक हो गया मोहना, एक हो गया काकोलत। ये कहाँ है, तो ये आपको नवादा में है, ये आपको याद रखने होंगे। तो बेसिकली हमारा नवादा हिल्स के बारे में ये हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है राजगीर का हिली रीजन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि देखिए कैसे राजगीर जो ना सिर्फ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल के लिए भी। क्योंकि राजगीर जो है ना, आपको पता है कि फर्स्ट कैपिटल हमारा राजगीर था, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर वहाँ पे मतलब राजगीर था, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र हुआ हमारा कैपिटल। एंसेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर बुद्धिस्ट काउंसिल भी बहुत सारा हुआ था, पहला तो यहीं हुआ था, फिर सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फिर उसके कुंदलवन वैशाली, कुंदलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हिल्स वगैरह हैं वो आपको थोड़ा सा देखना होगा ध्यान से। तो ये जो राजगीर हिल एरिया है ना, बेसिकली नालंदा और पार्ट्स ऑफ गया, इसको वो कवर करती हैं। और पार्ट्स ऑफ गया अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको बोध गया से स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा देखना है। तो ये कवर करता है नालंदा और पार्ट्स ऑफ गया को, ये है हमारा गया रीजन, ठीक है ना। और यहाँ पे आता है थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे ना तो बोध गया और फिर यहाँ से नालंदा शुरू हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या है ना कि गया का हिली रीजन, इसमें पूछता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं जो हमें याद करने हैं। तो वो अगर हम बात करें रॉक्स में तो हमारा एक क्वार्टजाइट और स्लेट यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो हम पढ़ेंगे आगे मिनरल से रिसोर्सेज में कि बिहार के अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से मिनरल से रिसोर्सेज मिलते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिए कि राजगीर जो हिली एरिया है ना, ये वाला पार्ट है राजगीर हिली एरिया, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमें क्वार्टजाइट एंड स्लेट ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि यहाँ पे कैमूर में क्या मिलता है तो जेनेसिस एंड स्किस्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करेंगे तो 4 हिल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा राजगीर में, 4 हिल्स, ये आपको बाई हार्ट याद होने चाहिए। आप वहाँ कहीं मौका मिले तो आप वहाँ जाके देखिएगा भी, बहुत अच्छा लगेगा। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड पीर पहाड़ी। पीर पहाड़ी बेसिकली बिहार शरीफ में है, तो इसमें विपुलगिरी सबसे हाईएस्ट पीक है, आपको याद रखना है। विपुलगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी 3 हमारे हैं। तो विपुलगिरी सबसे हाईएस्ट 320 मीटर की हाइट है, सेंट्रल हाईएस्ट पीक ऑफ राजगीर है, ये आपको याद रखने हैं। जो बेसिकली यही एक लैंडफॉर्म जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और रॉक इसका क्वार्टजाइट एंड स्लेट हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है ये आता है मुंगेर रीजन, मुंगेर हिली एरिया, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू है हमारा बिहार का, वो हमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली मुंगेर प्लेटू में बात करें तो ये जमुई और मुंगेर इन दोनों रीजन को कवर करता है। ये जमुई है और यहाँ मुंगेर है, इन दोनों रीजन को वो कन्फ्लुएंस करता है, कवर करता है। और बेसिकली ये जो मुंगेर हिली एरिया है ना, ये कुछ पार्ट ऑफ कूल प्लेन को भी कवर कर जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है, इसलिए इसके अपर पार्ट में कुछ हमें एलुवियल प्लेन भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इसी मुंगेर हिली एरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इस पूरे टॉपिक में, वो है हमारा खड़गपुर हिल्स। नाम लगता है खड़गपुर तो ये लगता है बंगाल का होगा, लेकिन बंगाल का नहीं है ये, खड़गपुर एक बंगाल में भी जगह है, लेकिन ये खड़गपुर हिल्स जो है ना ये हमारा मुंगेर में है। ये जमालपुर मुंगेर से लेकर जमुई तक इसका एक्सटेंशन है। तो आपको याद रखना, पूछता है कि ये खड़गपुर हिल्स जो है ना वो कहाँ है, तो वो आपको मुंगेर हिली रीजन में है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है तो मुंगेर और जमुई को। मुंगेर में जमालपुर से स्टार्ट होता है और हमारा जमुई तक वो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स वगैरह हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पहला गिद्धेश्वर हिल और सत पहाड़ी। तो गिद्धेश्वर हिल्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि गिद्धेश्वर हिल्स जो है वो कहाँ है या फिर कौन से प्लेटू एरिया में है वो, तो वो हमारा मुंगेर हिली रीजन में है। जैसे कि गिद्धौर हमारा क्या है, गया हिली रीजन में गिद्धौर हिल्स, वैसे ही गिद्धेश्वर कहाँ पे है, ये है। और ये बेसिकली गिद्धेश्वर हिल जो है ना वो यहाँ तो है ही, प्लस ये नवादा जो प्लेटू है ना ये वाला हमारा, यहाँ भी उसका एक्सटेंशन है, तो उसी नवादा हिल्स का एक्सटेंशन जो है वो हमें मुंगेर में मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये ना सिर्फ मुंगेर में है बल्कि नवादा के भी इलाके में है, जो यहाँ से एक्सटेंड होकर इधर पहुँचता है, ठीक है। तो आपको दो, जिसमें 3-4 चीज़ें देखिए। एक तो आपको होगा कि गिद्धौर हिल्स कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक गिद्धेश्वर हिल्स कहाँ पे है और एक खड़गपुर हिल्स कहाँ पे है, ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ साउथ बिहार प्लेन का और हमारा साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार का डिटेल वे में, और इसमें से क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन फैक्ट का आप कैसे मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो वो हमने देखा अभी। तो इस वीडियो को आई होप मैंने समझाने में जितनी आसानी से मैं समझा सकता था मैंने ट्राई किया है। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।